नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल पटेल जहानाबाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आज अपनी मां को याद कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मां इस दुनिया में अब नहीं रही। उनको सादर प्रणाम और चरण स्पर्श करते हुए इस वीडियो को शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी मां का जो जीवन था बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। अब मेरी मां का बस नहीं, ऐसे समाज में तमाम महिलाएं रही होंगी जिन्होंने बहुत से संघर्ष में जीवन जी के अपना देह त्याग किया है। दोस्तों, आज से 200 साल पहले या कि 50-100 साल पहले महिलाओं की स्थिति आज जैसी है पहले नहीं थी ऐसी। बहुत ही पुरुषों ने बहुत अत्याचार किया औरतों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आ रहा हूं कि जो सच्चाई है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। पहले ऐसा हुआ करता था, कैसे पुरुष महिलाओं पर अत्याचार किया करते थे। आज भी आप गांव क्षेत्र में आएंगे तो लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में यदि स्कूल 1 से 5 तक है, या कि 5 से 8 या 12 तक कोई दूसरे गांव में है, तो लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता। आज भी हमारे गांव क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। इसी स्टोरी के साथ आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग जरूर सुनना, समझना महिलाओं की क्या पीड़ा रही होगी पहले। आज मैं आपको बताता हूं। आज हम किसी से कहते हैं कि आप अपने लड़की को क्यों नहीं पढ़ा लिखा रहे हो, क्यों नहीं उसको आगे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हो, तो डरते हैं लोग, कहीं वो पढ़ लिख गई तो हमसे सवाल करने लगेगी। तो मैं आपको स्टोरी पर आता हूं कि लोग कहते हैं कि आखिर करना क्या है, आखिर करना क्या है लड़कियों को पढ़ा लिखा कर, ब्याह कर उन्हें ससुराल जाके चूल्हा चौका ही तो करना है। आज भी लोगों की यही सोच है। वो नहीं सोचते, आज भी मतलब गरीब लोग यही सोचते हैं कि इनको पढ़ा लिखा क्या करूंगा मैं, पढ़ लिख गई तो क्या कर लेगी, घर में जाके ससुराल में जाके चूल्हा चौका ही तो करना है। तो पुरुषों की सोच रहा करती थी, सनद रहे कि आप अज्ञानता जितनी दूर फैला सको उतना ही आपका राज बढ़ेगा। ये पुरुषों की सोच होती है, ये पुरुषों की सोच होती है। आप समझ लीजिए, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने विचार को फैलाएंगे, समझेंगे, समझदारी बढ़ेगी। तो मैं आज सीधे कहानी पे आता हूं। तो मैं मानता हूं कि पूरा एक कोरा बहाना है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सिर्फ ससुराल, ये सिर्फ कोरा बहाना है। इसके पीछे डर है या कि डर था, इसके पीछे डर है या डर था कि यदि कोई लड़की पढ़ लिख गई तो सही या गलत पर सब समझने लगेगी। यही है ना, कि यदि कोई लड़की पढ़ लिख गई तो सही या गलत सब समझने लगेगी, सवाल करने लगेगी, फर्क करने लगेगी और हर गलत काम पर दखल देने लगेगी। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं आपस में जल्दी घुल मिल जाती हैं। यह सच्चाई आपने देखा होगा समाज में कि महिलाएं यदि मिलती हैं तो जल्दी आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं आपस में जल्दी घुल मिल जाती हैं, दूसरी लड़कियों को समझाने में भी तैयार करने लगेगी। ये डर है समाज में, पुरुषों को डर है कि लड़की पढ़ लिख गई तो अपने जल्दी पढ़ लिख लेगी और समाज में महिलाओं को भी जगाने लगेगी। फिर मिलकर संघ बनाएंगी, हमारी सत्ता को चुनौती देंगी। यही है ना, हमारी सत्ता को चुनौती देंगी, हक अधिकार की बातें करने लगेंगी और हिस्सेदारी मांगने लगेंगी। आज यही हो रहा है। आज से 50 साल पहले यही होता था कि इनको पढ़ने लिखने ना दिया जाए, नहीं हमसे हिस्सेदारी मांगने लगेंगी। सही मायने में कहा जाए तो हमारी परंपरा और अनुशासन को तोड़ देंगी। क्या परंपरा थी, याद करिए आप मूला कर्म जो लिया करते त्रावणकोर की आप कथा पढ़िएगा, जहां स्तन टैक्स लगा करता था। स्तन टैक्स आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए लड़कियों कैसे आप बैंडेड क्वीन के नाम से फूलन देवी के साथ कैसे अत्याचार हुआ था। आप उसकी पूरी फिल्म देखिएगा, समझिएगा कैसे हमारे समाज में महिलाओं को क्या नहीं किया गया। फूलन देवी को नंगा करके पूरे चौराहे पर घुमाया गया था। तो हमारी अनुशासन को तोड़ देंगी, और यदि ऐसा हुआ तो कैसे हम उन कुप्रथाओं पर को जारी रख सकेंगे और विरासत पर खेल जमा लेंगे। ऐसे में हम किसे देवदासी बनाएंगे। पुरुष समाज रहता था, सोच रहती थी लोगों की कि ऐसे हम किसे देवदासी बनाएंगे। भगवान को अर्पित करने के नाम पर नाबालिग लड़कियों को भोग कैसे करेंगे। ऐसे होता था ना कि भगवान को अर्पित करने के नाम पर नाबालिग लड़कियों को भोग कैसे करेंगे। पति के मरने के बाद उसकी जलती चिता पर हम कैसे उसकी विधवा को प्रथा के नाम पर आग पर जिंदा जलाकर सती कर सकेंगे। ऐसे पहले हुआ करता था हमारे समाज में कि औरतों को पति यदि खत्म हो जाए तो उसको जिंदा चिता पे बैठा दिया जाता था। आप पढ़िए, यह हमारे देश का ही इतिहास है, मैं कहीं अलग से लेके नहीं आया आपके लिए।
मूला कर्म के नाम पर मैं वही बात किया आपको कि त्रावणकोर में औरतों को स्तन टैक्स देना पड़ता था। आप समझ लीजिए, त्रावणकोर में मूला कर्म के नाम पर कैसे अधनंगी लड़कियों को जिस्म देख पाएंगे। पहले ऐसे होता था और वहां के राजा ही करते थे। लड़की समझदार हुई तो ऐसे में जब हमारा मन चाहेगा तब हमको कैसे महिला का भोग कर पाएंगे, कैसे हम जानवरों की तरह उसको नोच खाएंगे। यदि महिला पढ़ी लिखी हुई तो उसको तो हम टच नहीं कर पाएंगे। यदि वो नहीं पढ़ी लिखी हुई तो जैसे चाहेंगे उसको ऐसे नचाते रहेंगे। शिक्षा आजादी पाने का माध्यम है, ये सच्चाई है। आज भी शिक्षा आजादी पाने का माध्यम है। आजाद और उन्नत विचारों से लवरेज एक लड़की भी सदियों तक षड्यंत्र राज करने पर आइडिया को ध्वस्त कर सकती है। आज कर ही रही है, करके दिखा रही है। महिलाएं तमाम तरीके से अपने अपने बाजुएं खोल रही हैं और लोगों से मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जब वो समझ जाएगी कि संस्कृति परंपरा के नाम पर बनाए गए उसूल नियम सब खोखले हैं, षड्यंत्र का हिस्सा है, तब वो एक कदम और आगे बढ़ाएगी और हमारे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को रूढ़ियों को तीव्र गति से उन्हें चुनौती देने लगेगी। हमारी संरचना को तोड़ सकेंगे, मूल पर बात करेगी, मूल पर घात करेगी। आप समझिए, यह भी होगा कि उसके जाति से बाहर जाकर, आज हो रहा है, पहले जाति से बाहर जाके क्या बात, पानी छूने की आदमी को नहीं छू सकता था आदमी, लेकिन आज ऐसी पढ़े लिख के महिलाएं हैं हर समाज में कि आप अपने जाति से बाहर जाके भी अपने मनपसंद की शादी कर रही हैं। तो जाति से बाहर जाकर भी ब्याह कर सकेंगी और वो तब तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। जब कहते हैं कि शादी हो गई तो पूरा सत्यानाश हो गया, जाति ही खत्म हो गई। तो सारा खेल जातियों का है। महिलाओं को क्या माना गया है ग्रंथों में? ढोल गवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। आप लोगों ने इस दोहे को जरूर सुना होगा, किसी ना किसी माध्यम से इसको जरूर सुना होगा कि सकल ताड़ना की अधिकारी। क्यों भाई? आज आपने उनको मौका दिया तो आज हेलीकॉप्टर उड़ा रही है ना, एयरक्राफ्ट उड़ा रही है ना, वहां सैनिकों के साथ तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है ना। तो ऐसा तो ठीक बात नहीं है ना, गलत लिखा था ना। हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ढोल गवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये सरासर ये गलत है। इसलिए आइडिया सही है कि लड़कियों को अनपढ़ और अशिक्षित रखा जाए। आज भी हमारे गांव क्षेत्र में ये चीजें चलती हैं। आप समझिए, गांव में आज भी लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं करे। मुश्किल से ही कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, जो जानते हैं कि शिक्षा की क्या ताकत है, वो जरूर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन जो अशिक्षित है वो आज भी मानते हैं कि यदि लड़की पढ़ लिख गई तो हमसे बहस करने लगेंगी, सही है गलत का फर्क जानने लगेगी। वो तो सभी लड़कियों को आज महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को धन्यवाद करना चाहिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का। उन्होंने आज जो अधिकार महिलाओं को दिया, जो लड़कर इस समाज में गोबर खाई, तमाम तरीके से प्रताड़ना झेली अपने पूरे जीवन में, और लड़कियों को पढ़ने लिखने की जो आजादी दी उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए सभी महिलाओं को। और धन्यवाद करना चाहिए सभी महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने आपको अधिकार दिया संविधान में, बराबर का हिस्सा दिया संविधान में, आरक्षण दिया संविधान में, कि आप आज कलेक्टर बन पा रही हैं, एसपी बन पा रही हैं, तमाम उन मनचाहे जो पदाधिकारी होते हैं, जो आप कल्पना कर सकती हैं, तो आप वो बन सकती हैं आज, क्योंकि आज संविधान में आपकी वो ताकत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज भी आप इन्हीं रूढ़िवादी सोच की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आप काम कर रही होती, उसी में जी रही होती, उसी षड्यंत्र का हिस्सा होती। आप लोगों को कैसी लगी ये विचारधारा, कैसी लगी आज मेरी सोच, और कैसा लगा आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये बनाया गया छोटा सा वीडियो? एक छोटा सा प्रयास था, ये सभी महिलाओं के सम्मान में बनाया गया वीडियो। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी देवियों को प्रणाम करता हूं, अपनी माता को प्रणाम करता हूं, और चाहता हूं कि हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की सभी महिलाएं पढ़ लिख कर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने कदम को आगे बढ़ाते जाएं और हमारे देश और विदेश और गांव की तरक्की करवाएं। प्रयास करें कि हमारा देश और अच्छा बने, विकसित बने और समृद्ध बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय नवाज में जुड़ने के लिए। भारत माता की जय।